रामबाग की रोही में संदिग्ध गुब्बारा मिला है। गुब्बारे पर सीसीटीवी कैमरे जैसा कुछ लगा हुआ है। बताया जा रहा है कुछ सीसीटीवी कैमरे जैसा सिस्टम इस गुब्बारे में फिट है। मौके से कुछ ही दूरी पर गुब्बारे से जुड़ा हुआ रिमोट भी मिला है। गुब्बारे को देखने के लिए ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई है। सूचना पर महाजन पुलिस भी मौके के लिए रवाना हुई है। तो एक संदिग्ध गुब्बारा मिला है। अब कौतूहल का विषय है ये लोगों में कि आखिर ये गुब्बारा क्या है, कहां से यहां पर पहुंचा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे जैसा इसमें कुछ सिस्टम लगा हुआ है और पास ही से एक रिमोट भी बरामद किया गया है। सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ अपडेट पता चल पाया कि ये गुब्बारा कहां से आया है? देखिए, ये जो महाजन थाना क्षेत्र के जो रामबाग की रोही है, वहाँ पर ये संदिग्ध गुब्बारा मिला है और ग्रामीणों ने इसकी सूचना जो है अभी पुलिस को दी है और पुलिस जो है मौके के लिए पहुंच रही है। लेकिन इस गुब्बारे में बताया जा रहा है कि एक सीसीटीवी कैमरा नुमा कुछ डिवाइस लगी है और उसके साथ में एक रिमोट और उसका वायर भी जिस तरह की तस्वीरें हमें मिली है उसमें भी देखने को मिल रहा है। तो ये इस लिहाज से इसे संदिग्ध माना जा रहा है। अब हो सकता है कि ये मौसम विभाग का भी के लोग भी इस तरह के यंत्रों का उपयोग करते हैं, तो वो भी हो सकता है, या हो सकता है कि कोई संदिग्ध रैकी के लिए भी इसे छोड़ा गया हो। फिलहाल जब पुलिस मौके पर पहुंचेगी तो इस चीज की खुलासा हो पाएगा कि पूरा जो मामला है वो क्या है। जी, अभी वो गुब्बारा कहाँ है विक्रम, किसके कब्जे में है? क्योंकि बताया जा रहा है ग्रामीण वहां पर पहुंच रहे, किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे, गुब्बारे को कोई छेड़छाड़ ना हो, इसे लेकर कोई जानकारी? देखिए, ग्रामीण मौके पर पहुंच चुके हैं और ग्रामीणों ने ये पुलिस को सूचना दी है और गुब्बारे को जो है वो ग्रामीणों ने उसी स्थान पे रखा हुआ है। लेकिन संदिग्ध गुब्बारे की सूचना जैसे जैसे लोगों तक पहुंच रही है तो कौतूहल के कारण से लोग उसे देखने के लिए जरूर मौके पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें सबसे पहले हम न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त दिखा रहे हैं उस गुब्बारे की, जिसे लेकर अब लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ये चीज है क्या, क्योंकि रिमोट के जैसा भी कुछ वहां पर गुब्बारे के पास मिला हुआ है और यही वजह है कि कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग भी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही समय में ये भी कहा जा रहा है पुलिस वहां पर पहुंचेगी। विक्रम, दूसरे देश की सीमा से कितनी दूरी पर यह गुब्बारा मिला है? देखिए, महाजन से जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वो काफी दूर है, लेकिन महाजन क्योंकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह है और जो फायरिंग रेंज है वो भी महाजन क्षेत्र में है, तो इस तरह से पहले भी यहाँ जो है वो संदिग्ध कबूतर मिल चुके हैं और इस तरह का गुब्बारा मिलना कहीं ना कहीं जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी अलर्ट करने वाला है, क्योंकि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि पास में ही जो है वो महाजन फायरिंग फील्ड रेंज भी है। जी बिल्कुल, इसको हल्के में लिए जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं और यही वजह है कि पुलिस भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है। बहुत शुक्रिया विक्रम आपका, जैसे ही अपडेट मिलेगा फौरन आपके पास आएंगे। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री डूंगरगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। होली के कार्यक्रम से ये सभी वापस लौट रहे थे और इसी दौरान ये तीनों युवक हादसे का शिकार हो गए। तेजी से आ रहे पिकअप ने इन्हें टक्कर मारी। मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। तो पिकअप चालक की लापरवाही से 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक युवक गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि होली का त्योहार मनाकर ये सभी वापस घर की ओर लौट रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने इन्हें टक्कर मार दी। भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी है। बाइक सवार युवक के पैर में गोली लगी है। पत्नी के साथ ये जुराहरा जा रहा था, बाइक पर ये सवार था। उसी दौरान हनीफ हरियाणा के बीसरू का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसे टक्कर मारी गई। जुराहरा हरियाणा बॉर्डर के पास की ये घटना है। बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस मौके के लिए रवाना हो चुकी है। तो बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। जुराहरा हरियाणा बॉर्डर के पास की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस भी इस वक्त रवाना हो चुकी है। तो भरतपुर से ये बड़ी खबर, बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बदमाशों का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक और वारदात, युवक को गोली मारी गई है। क्या कुछ जानकारी से लेकर और युवक की क्या स्थिति है? देखिए प्रियंका, युवक का अस्पताल में इलाज जारी है और ये पूरा घटनाक्रम जो है वो हरियाणा बॉर्डर के पास जुरेहरा थाना इलाके में देखने को मिला है, जहां
ये जो घायल युवक है वो अपनी पत्नी को लेकर के बाइक पर सवार होकर चुरेरा आ रहा था, तभी बदमाश आए और उन्होंने इस युवक के गोली मारी। पैर में लगने से ये गंभीर रूप से घायल हुआ है, जैसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं चुरेरा थाना पुलिस ने पूरे मौके का मुआयना किया है और उसके बाद अब जो बदमाश है उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश देना शुरू कर दिया है। उनका पीछा भी किया गया था, लेकिन बदमाश हरियाणा की तरफ भाग गए। पुलिस का कहना है पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो घायल युवक है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जुरेरा के अस्पताल में उसका इलाज जारी है, लेकिन हालात उसकी गंभीर बनी हुई है क्योंकि पैर में गोली लगी है। अब ये क्या कारण रहा, किस वजह से गोली मारी, इसका तो जो आरोपी गिरफ्तार होंगे उसके बाद जो है घटना का खुलासा होगा। लेकिन जो पीड़ित युवक है उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्या किसी से कोई रंजिश तो नहीं थी, क्या पूरा मामला था, क्योंकि जो पीड़ित युवक है वो हरियाणा का रहने वाला है और जो भरतपुर इलाके में जुरेरा थाना बिल्कुल बॉर्डर पर है, वहां पर ये आया हुआ था, तभी ये पूरी घटनाक्रम जो है वो देखने को मिला। जी बिल्कुल दीपक, अब वजह क्या इसके पीछे ये तो बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जमीन के विवाद में खूनी खेल हुआ। लाठी और डंडों से जमकर मारपीट की गई और पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। चचेरे भाइयों ने रूपा गमार की हत्या कर दी। हमले में मृतक का भाई भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। गोगुंदा के कोटड़ा की यह घटना है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जमीन के मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई और इसमें एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है जब ये मारपीट की जा रही थी तो उसका भाई उसे बचाने के लिए गया और इस दौरान भाई के साथ भी मारपीट की गई और भाई गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पर मानहानि के मुकदमे के मामले को लेकर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। मानहानि मामले में आज गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में गवाहों के बयान होंगे। दोपहर तकरीबन 2:30 बजे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कोर्ट परिसर पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुकदमा दर्ज कराया था। सीएम पर आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया गया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर कई आरोप लगाए थे और सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत पर ही नहीं, उनके पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसी को लेकर जल शक्ति मंत्री ने मानहानि का याचिका लगाते हुए आज इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2:30 बजे गजेंद्र सिंह शेखावत भी कोर्ट पहुंचेंगे। यहां पर गवाहों से बयान लिए जाने हैं। तो 2:30 बजे का वक्त है जब राउज एवेन्यू कोर्ट में जल शक्ति मंत्री भी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने कई बड़े आरोप केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पर लगाए हैं और इसी को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पर मानहानि के मुकदमे के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। मानहानि मामले में आज गवाहों के बयान दर्ज होंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में गवाहों के बयान होंगे। दोपहर 2:30 बजे गजेंद्र सिंह शेखावत भी कोर्ट पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। सीएम पर आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया गया है। तो वहीं सीएम ने भी इसे लेकर बयान दिया है। जब उनसे पूछा गया कि आपके ऊपर मानहानि का केस दर्ज कराया जा रहा है, इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, इससे सच्चाई सामने आएगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक और शूटर ढेर हुआ है।